जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रशिया को एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रशिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही है नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स। तो आप रशिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो विदाउट एनी कंपटीशन, रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है। आज का टॉपिक है नेक्स्ट 25-30 साल तक रशिया को आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट को इंडिया से सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली इंडिया विजिट करके जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनका काफ़ी सारे रशिया के साथ बायलैटरल जो एग्रीमेंट मीटिंग्स वगैरह हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू बोथ गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 साल में 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड होगा रशिया एंड इंडिया के साथ। ठीक है, फिलहाल इंडिया का एक्सपोर्ट टू रशिया काफ़ी कम है। $4.88 बिलियन का एक्सपोर्ट था 2024-25 तक। 4.88 बिलियन का एक्सपोर्ट था भारत से रशिया को, और रशिया टू इंडिया $66 बिलियन का इंपोर्ट था। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, ये जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है रशिया टू इंडिया, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए आने वाले 5 साल में $100 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा भारत इंडिया टू रशिया को। अभी $4.88 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया टू रशिया। नेक्स्ट 5 साल में $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है। नेक्स्ट 30 साल तक 2050-55 तक रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाला है ग्लोबली, क्योंकि रशिया का इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे देश है यूरोपियन कंट्री के साथ रशिया का अभी प्रॉब्लम चल रही है, और यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका 2022 में रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शन डाल चुका है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पूरा बंद है। इसलिए रशिया फुली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ईरान, तुर्की, इंडिया, चाइना और बहुत सारे एशियन कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। और आने वाले 25-30 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा रशिया इंपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया का जो उनका जो ओल्ड इंडस्ट्रीज है, एजिंग इंडस्ट्रीज है, उसको मॉडर्नाइज करना है। मिलिट्री को उनका जो मिलिट्री उनका डिफेंस सेक्टर को आगे और भी स्ट्रांग बनाना है। इसके लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है। उनका जो माइनिंग सेक्टर को स्ट्रांग करना है, और उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनका माइनिंग के जरिए निकाल कर उसको भी प्रोडक्शन करना है उनका डिफेंस सेक्टर के लिए और अलग अलग सेक्टर के लिए। इसके लिए उनको काफ़ी सारे आने वाले दिनों में प्रोडक्ट का ज़रूरत रहेगा। तो आज का ये टॉपिक है, मैं आपको लिस्ट करके बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट्स रशिया नेक्स्ट 25 से 30 साल तक इंपोर्ट करते रहेगा भारत से अलग अलग देश से। फिलहाल इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और कुछ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और जो मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट को आप ध्यान दीजिए। ये प्रोडक्ट्स को रशिया, चाइना, तुर्की, ईरान, बेलारूस, इंडिया एंड अलग अलग एशियन कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत को एक्सपोर्ट कर पाओगे रशिया को, तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदा मिलेगा, देश को फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया टू रशिया को एक्सपोर्ट बढ़ेगा। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ उनका जो एजिंग इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन कम है, मैन पावर नहीं है। इसीलिए रशिया मजबूरन अलग अलग देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना, इंडिया जो मेन कंट्री है, तुर्की है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, ईरान है, बहुत सारे देश से रशिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स रशिया फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले 25-30 साल तक इंपोर्ट करते रहेगा। आप इन्हीं प्रोडक्ट को सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए, ट्राई करिए। सेमीकंडक्टर कंटेनिंग मॉड्यूल्स एंड चिप्स, मशीनरी, मशीन टूल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये ज़्यादा करके चाइना, तुर्की एंड यू कंपनी से इंपोर्ट कर रहा है रशिया। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई एंड जेनरिक ड्रग्स इंडिया से इंपोर्ट करता है ज़्यादा करके। ईयू एंड एशियन कंट्री से भी इंपोर्ट कर रहा है वाया होकर, डायरेक्ट तो यू से इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई एंड जेनरिक ड्रग्स। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजीज, सर्टेन फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स एंड जॉइंट वेंचर इनपुट्स, इंडिया CIS कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, चाइना, साउथ कोरिया से अभी इंपोर्ट कर रहा है रशिया। मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया, साउथ कोरिया, EU से इंपोर्ट कर रहा है, मीडियम हाई इंपोर्ट कर रहा है। एडवांस पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड टर्बाइंस, जर्मनी, जापान, चाइना,
ये इंपोर्ट कर रहा है, जर्मनी से इंपोर्ट करता है, वाया होकर इंपोर्ट करता है। ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट में सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइन कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स चाइना यू सप्लाई, ये चाइना से यू से इंपोर्ट करता है। फिलहाल यू से अभी इंपोर्ट कम हो रहा है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स एंड बैटरी मटेरियल्स चाइना, साउथ कोरिया, जापान से इंपोर्ट कर रहा है। हायर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, इमेजिंग स्पेशलिटी डिवाइसेस यूएस ये से इंपोर्ट कर रहा था, अभी फिलहाल बंद है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी टैलेंट रिसोर्सेज इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। इंडिया से क्लाउड टेलीमेट्रिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी ये सब इंपोर्ट करने वाला है आने वाले दिनों में। उसके बाद आता है आपका वेरी हाई एंड सेमीकंडक्टर्स एंड फाइव इक्विपमेंट्स, एडवांस बायोटेक स्पेशलिस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसा कि बायोलॉजिक्स एंड सेल थेरापीज, हाइड्रोजन इक्विपमेंट, कैटलिस्ट फॉर न्यू इंडस्ट्रीज के लिए, लग्जरी फूड्स, निश एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ब्रांडेड कंज्यूमर गुड्स, ये ज़्यादा करके ब्राज़ील, यू, टर्की, इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। फार्मास्यूटिकल एंड एपीआई ये इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है और होने वाला है आने वाले दिनों में। फार्मास्यूटिकल, एपीआई, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजीज जॉइंट वेंचर में, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस फूड्स, जेम्स, ज्वेलरी, प्रोसेस डायमंड्स, डिफेंस स्पेयर पार्ट्स एंड जॉइंट प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर्स, आईसी मॉड्यूल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन गियर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, हाउसहोल्ड एप्लायंसेस, बैटरी सेल्स, ईवी कंपोनेंट्स, एडवांस केमिकल प्रिक्योर्सर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सीएनसी मशीन टूल्स ये इंपोर्ट करने वाला है आने वाले दिनों में। हाई प्रेसिशन मशीन टूल्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट, एडवांस केमिकल्स एंड कैटलिस्ट ये भी इंपोर्ट हो रहा है, आने वाले दिनों में इंपोर्ट होगा। फूड स्टॉफ, मीट, सोयाबीन, प्रोसेस फूड्स, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तुर्की से इंपोर्ट करा फिलहाल। मेटल, स्टील इनपुट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, तुर्की, कजाकिस्तान, बेलारूस से इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया से आप स्टार्ट कर लीजिए। डिटेल्स में दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट्स रशिया इंपोर्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में इंपोर्ट ज़्यादा होगी, ये प्रोडक्ट में दिखा दिया लिस्ट करके। इन्हीं प्रोडक्ट्स को सोर्स करके भारत से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये सब प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप सोर्स करके रशिया में प्रॉपरली मार्केटिंग करके एक्सपोर्ट कर पाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं प्रोडक्ट का रशिया में आपका खुद का वेयर हाउस रख के वहीं लोकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा सप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है रशिया में, खुद का शॉप, खुद का सुपरमार्केट, खुद का शोरूम वगैरह खोल के वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करके ऑल ओवर रशिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटमेंट देकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा ये प्रोडक्ट को आप ऑल ओवर रशिया में सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से। ये सब प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है। फिलहाल कौन सा कंट्री से रशिया इंपोर्ट कर रहा है मैं आपको डिटेल्स बता दिया। साउथ कोरिया, जापान, चाइना, बेलारूस, कजाकिस्तान, ब्राज़ील, बहुत सारे देश से इंपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों को रशिया में प्रॉपरली मार्केटिंग करना है। रशिया में मार्केटिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है बिकॉज रशिया में इंग्लिश इतना नहीं चलता है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ज़्यादा करके कहाँ पर सक्सेसफुल है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, जैसा कि अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सक्सेसफुल है, साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल है। लेकिन रशिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर आपका जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रशिया में बहुत सारे इंडियंस भी मिलेंगे जो रशिया में स्टडी करके वहीं काम करते हैं, रशियन सिटीजनशिप लेकर वहाँ परमानेंट रेसिडेंसी लेकर वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या रशियन लोगों को, रशियन प्रोफेशनल को रिक्रूट करके आप वहाँ पर खुद का मार्केटिंग ऑफिस रखिए। इन रशिया में, मॉस्को में मार्केटिंग ऑफिस रखिए या दुकान रखिए, शोरूम रखिए। लोकल लोगों को, रशियन लोगों को नौकरी में रखिए, मार्केटिंग के लिए रखिए, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करने के लिए। वो लोग ऑल ओवर रशिया में मार्केटिंग करेंगे आपके लिए, फिर आपको ऑर्डर देंगे, फिर आप इंडिया से ईजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आपको या आपका स्टाफ को रशियन लैंग्वेज नहीं आता है तो रशिया में मार्केटिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसलिए रशियन स्पीकिंग लोगों को या रशियन सिटीजन को नौकरी में रखिए। पैसा तो खर्चा होगा, लेकिन आपको आने वाले दिनों में आपका कंपनी आगे बढ़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे तो रशिया। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग कंट्री के ऊपर और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।